राजस्थान के टोंक में हुए थप्पड़ कांड की गूंज पूरे देश ने सुनी। नरेश मीणा की वो तस्वीर भी देखी जिसमें वो जमीन पे रात भर सोता रहा। अब कोर्ट को तय करना है कि थप्पड़ कांड के बाद हुई हिंसा का असल जिम्मेदार कौन है। क्या गलती सिर्फ नरेश मीणा की थी या फिर कोई और भी है जिसकी वजह से टोंक जल उठा। अगर आप अंदर की कहानी सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि कोई तो है जो पूरी सच्चाई बाहर नहीं लाने देना चाहता है। एक युवा नेता को गुनहगार बताने की कैसे कोशिश की गई, यह भी आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि ऐसी कहानी रची जा रही है। आप किसी भी पक्ष के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पूरा वीडियो देखने के बाद ही अपने मन में कोई धारणा बनाइएगा। हर कोई अपनी अपनी कहानी बता रहा है, लेकिन किसी ने 13 नवंबर का पूरा सच अब तक नहीं पहुंचाया और ना ही उसे दिखाया है। उस दिन अचानक ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि नरेश मीणा ने एसडीएम पे हाथ उठा दिया। देखते ही देखते हिंसा कैसे होने लगी, बतौर चुनाव अधिकारी सौम्या झा क्या कर रही थी, असल जिम्मेदार कौन है और क्या है टोंक की असल सच्चाई, असल इनसाइड स्टोरी। 34 साल की आईएएस अधिकारी सौम्या झा टोंक की कलेक्टर हैं। 13 नवंबर को टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट पे उपचुनाव के लिए मतदान होना था। उपचुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी सौम्या झा संभाल रही थी, लेकिन समरावता गांव के लोग इस उपचुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। मतदान के दिन सैकड़ों ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ चुके थे। जानकारी होने पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भी समरावता गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। 12 बजने वाले थे, 1% भी वोटिंग नहीं हुई थी। प्रशासन वोटिंग ना होने पर बेचैन था और बौखलाया था। इस बीच सौम्या झा के कहने पर एसडीएम अमित चौधरी मौके पर पहुंचते हैं। नरेश मीणा से उनकी बातचीत होती है तो उन्होंने कलेक्टर मैडम को आकर ग्रामीणों की समस्या सुनने और उसके समाधान के लिए लिखित आश्वासन देने की बात कही। अमित चौधरी ने सौम्या झा को फोन लगाया, जो कलेक्टर और चुनाव अधिकारी दोनों हैं, तो सौम्या ने मोबाइल पर ही बात करने की पेशकश रखी, जिसे नरेश मीणा ने ठुकरा दिया। सौम्या झा का कहना है कि उन्होंने खुद 5 से 6 बार नरेश मीणा के मोबाइल नंबर पे कॉल किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। जबकि नरेश मीणा का कहना है कि कलेक्टर को बार बार मौके पर बुलाने के बावजूद वो नहीं आई। निर्वाचन अधिकारी सौम्या झा खुद ये भी कह रही हैं कि 12 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा था। फिर सवाल यह है कि कलेक्टर मैडम ऐसा क्या काम कर रही थी कि वो सरकारी गाड़ी में बैठकर आम जनता की समस्या सुनने नहीं पहुंच पाई। क्या चुनाव अधिकारी का जिम्मा उन्हें जबरदस्ती मिल गया था? चुनाव का बहिष्कार कर रहे लोगों को समझाने का काम क्या उनका नहीं था? कोई माने या ना माने, ये सच है कि चुनाव के वक्त ही परेशान जनता की बात सुनी जाती थी या सुनी जाती, इसीलिए वो ग्रामीण इंतजार कर रहे थे कि कलेक्टर मैडम आएंगी तो बात बनेगी। अगर ग्रामीण कोई मांग कर रहे थे तो कम से कम अधिकारियों को उनकी बात सुनने के लिए मौके पर पहुंचना था। कलेक्टर मैडम को शायद ये लगा कि एसी कमरे में बैठ के सब कुछ हैंडल हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि नई सरकार में अधिकारी अपने तौर तरीके से ब्यूरोक्रेसी को चलाना चाहते हैं और यही कारण है कि अधिकारियों की अनदेखी पर एक युवा नेता भड़क गया। उसने आवेश में आकर आओ देखा ना ताओ देखा, एसडीएम पे हाथ उठा दिए। ऑन ड्यूटी अधिकारी से मारपीट करना गलत है, कानूनन अपराध है, इसकी सजा नरेश मीणा भुगत भी रहे। लेकिन इस मामले का दोषी सिर्फ एक शख्स तो नहीं है। सौम्या झा से यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि वो मौके पर ग्रामीणों की बात सुनने क्यों नहीं पहुंची? वोटिंग नहीं हो रही थी तो उसका समाधान निकालना क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? समरावता गांव के लोग क्या नाजायज मांग कर रहे थे? सौम्या झा खुद बता रही हैं कि समरावता गांव अभी नगर फोर्ट तहसील में आता है और ग्रामीण गांव को उनियारा तहसील के अंतर्गत लाना चाहते हैं, जो उनके गांव के पास है। इनमें क्या गलत है, क्या नाजायज था? अगर नाजायज था तो उन्होंने क्या इसकी शिकायत किसी से की थी? एक चुनाव अधिकारी होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या ग्रामीण ऐसी मांग कर रहे थे जिससे टोंक में हिंसा होती? लेकिन आखिरकार वजह यही बनी। अगर कलेक्टर मैडम ने ग्रामीणों की मांग पर सही आश्वासन दिया होता तो शायद सब कुछ ठीक ढंग से हो जाता। सौम्या झा की संवेदनहीनता की वजह से ही माहौल बिगड़ गया और पूरी जिम्मेदारी नरेश मीणा पे डालकर प्रशासन ने अपना पल्ला
गला झाड़ लिया। ये बात समझ से परे है कि आखिर प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? क्या जनता की मांगों से अधिकारियों का कोई ताल्लुक नहीं? अगर है तो सौम्या झा क्यों नहीं अपनी गलती स्वीकार करती हैं कि उनकी संवेदनहीनता की वजह से ही 13 नवंबर को राजस्थान के टोंक में हालात बिगड़ गए, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। लेकिन तस्वीरों का एक हिस्सा आपको दिखाया गया, वो थप्पड़ मारते हुए। लेकिन अब आपके सामने पूरी तस्वीर है, आप अपनी राय दीजिए, आखिर वहां पर हालात क्यों बिगड़े?